हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य देखने वाले हैं, ठीक है। और ये जो बुक है मतलब युक्ति पब्लिकेशन का है। और बात कर ले कि इसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री दिए गए जैसे वर्ल्ड पिछली बार पीपीएससी 310 में कुछ तो क्लास 9-10 से थे, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो बहुत अलग टाइप से थे, तो वही अलग टाइप के लिए हम लोग आज देखने वाले हैं इस बुक से, जो कि जो 9-10 से भी है और अलग जो है वर्ल्ड हिस्ट्री है वहाँ से भी है। तो यहाँ आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि पिछली बार के पेपर में बहुत सारा सवाल जो 9-10 से तो आया ही था वर्ल्ड हिस्ट्री का, लेकिन उसके अलावा भी दो तीन चार क्वेश्चन ऐसे थे कि लग रहा था कि कहाँ से आ गया वर्ल्ड हिस्ट्री का। वही सब क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। तो इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। सौर पंचांग जो है किस देश की देन है? तो ये मिस्र की देन है। मिस्र के विशाल जो पिरामिड है, ठीक है, पिरामिड का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट जो है खुरपो ने गीजा में, ठीक है, सम्राट खुरपो ने गीजा में करवाया था पिरामिड ऑफ इजिप्ट वाला जो है, ठीक है। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराहो कहा जाता है, ठीक है। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? फराहो कहा जाता है। चीन की सभ्यता को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो पीली नदी सभ्यता से पीली नदी घाटी सभ्यता से जाना जाता है, ठीक है। पतंग उड़ाने की कला जो है सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? तो पतंग उड़ाने की कला जो है ये चीन ने विकसित की थी। चीन का जो राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपति ने राष्ट्रपिता है, किसे कहा जाता है? सनायत सेन को कहा जाता है। चीनी क्रांति के नेता जो है कौन थे? तो सनायत सेन ही थे। चीनी क्रांति पढ़ेगा वहाँ आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये तुर्की को कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। चीन के बक्सर आंदोलन का नेता कौन था? तो हेंगविंग था। विश्व के सर्वप्रथम सिक्का और कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? ये चीन में हुई थी। ये दोनों जो है वीवीआई क्वेश्चन है। यूरोप पूर्व जागरण कहाँ से शुरू हुआ था? तो इटली से शुरू हुआ था। पिछली बार जो है पूर्व जागरण काल का जो है डेट ईस्वी पूछ दिया गया था, ठीक है। इटली का कौन सा नगर जो पूर्व जागरण केंद्र था? तो फ्लोरेंस नगर था। पूर्व जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तो तार्किकवाद और मानववाद। पूर्व जागरण काल का जो बौद्धिक अर्थ क्या है? तो आंदोलन। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? फासिज्म जो होता था उसका उदय कहाँ हुआ है? मतलब ये एक तरह से फासिज्म हो गया, नाजिज्म हो गया, ठीक है, सोशलिज्म हो गया, इसका उदय जो है ये इटली से हुआ था। फासिज्म का जनक किसे माना जाता है? मुसोलिनी को माना जाता है। पूर्व जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा था? जियोटो को कहा जाता है, ठीक है। तो पूर्व जागरण काल से जो पिछली बार जो है चित्रकला का जो है एक पूछ लिया गया था, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन का जनक जो है ये मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। ये जर्मनी के थे। अमेरिकी के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? तो रेड इंडियन कहा जाता है। अमेरिकी के पूर्व स्वतंत्रता जो है कब मिली थी? तो अमेरिका को जो पूर्ण स्वतंत्रता जो 1776 में मिला था। अमेरिका ने जो दास प्रथा को कब प्रतिबंधित लगाया था? 1808 में जो है दास प्रथा को प्रतिबंध लगाया था अमेरिका ने। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्थापना किसने की थी? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्थापना जो है ये अमेरिका ने किया था। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो अब्राहम लिंकन ने जो है पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किया था। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व जो है फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक जो है किसे माना जाता है? तो सेंट साइमन को माना जाता है। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी, ठीक है, 1789 को हुई थी। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो 1804 में आया था। उसी समय जो है नेपोलियन कोड आया था, नेपोलियन संहिता भी आया था, ठीक है, जिसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी, ठीक है, जन्म से अधिकार खत्म हो, सबको इक्वल राइट मिले। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ था? तो राष्ट्रवाद जो सबसे पहले विकसित हुआ था वो फ्रांस में ही हुआ था, ठीक है। फ्रांस की क्रांति पड़ेगा, इक्वलिटी जो है समानता, इक्वल ये सब जो है यहीं से आया हुआ। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है, ठीक है। फ्रांस का निर्माता आधुनिक, ठीक है, लगा दे, किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि बहुत सारा जो है सुधार किया था नेपोलियन फ्रांस में, इसलिए इसे आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। ये खुद ने कहा था कि हम आधुनिकरण फ्रांस का निर्माता हैं।
वाटरलू का युद्ध जो है किन किन के बीच लड़ा गया था? नेपोलियन और मित्र राष्ट्र के बीच लड़ा गया था 1815 में। ठीक है, नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था। ठीक है, नेपोलियन का पतन का कारण क्या था? तो रूस पराक्रम जो है नेपोलियन का पतन का कारण था। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये प्लेन प्लेखनोव को कहा जाता है। वैश्विक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। रूस का अंतिम जार कौन था? तो जार निकोलस टू था। ठीक है, जार निकोलस टू था। उसके बाद जो है लेनिन आता है, लेनिन के बाद स्टालिन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी 3 जो है उसमें, रूस में जो नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो लेनिन ने की थी। कब की थी? यही आया था 1921 में की थी। तो बात करेंगे पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ यहाँ पर जो है रख दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं सार संग्रह। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका इंडेक्स देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, 5 पेज से लेके यहाँ तक जो है 42 पेज तक होगा, लगभग 30 पेज होगा, जो कि आप जो है कुछ ही दिन में 2 से 3 घंटा में इसका रिवीजन कर सकते हैं। 4 से 5 घंटा लगेगा, पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। इसमें जो है पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। वह सभी जो है टॉपिक अलग अलग दिया गया है, जो कि आए हुए क्वेश्चन है। और इस टेलीग्राम में आपको जो है 9 to 12, ठीक है, 9 to 12 एनसीईआरटी बुक का जो है पीडीएफ मिल जाएगा विथ एमसीक्यू के साथ। और यहाँ पर बहुत सारे जो है टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं टेस्ट बहुत सारा रख दिए हैं। ठीक है, ये रुकमनी का भी है और हर जो है जितना भी बाजार में आ चुका है सेट, वो सारा जो इस पर अपलोड है, आप जुड़ करके टेस्ट दे सकते हैं। और जितना भी अब तक पढ़ाए हैं पीडीएफ, ठीक है, यूट्यूब पर वो सारा आपको जो है इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अभी तक ये एससीईआरटी का जो पढ़ाए थे, ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। जितना भी अभी तक पढ़ा चुके हैं लगभग लगभग फाइल जो अपलोडेड है, यहाँ देख सकते हैं पूरा फाइल जो यहाँ पर अपलोडेड है। तो आधुनिक रूप का निर्माता जो है किसे कहा जाता है? तो स्टालिन को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक रूस का निर्माता जो है स्टालिन को कहा जाता है, जो कि 1924 में ये बना था। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ से हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन आया था, इंग्लैंड से हुई थी। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। देख रहे हैं यहाँ यही क्वेश्चन जो है आया हुआ था, जो कि आप लोग को अटपटा लगता है कहाँ से आ जाता है। गुलाबों का युद्ध जो है कहाँ हुआ था? ये इंग्लैंड में हुआ था। मैग्ना कार्टा क्या था? सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। नाजीवाद का जो है उदय ये जर्मनी में हुआ था। और नाजीवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हिटलर को कहा जाता है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाजीवाद का स्थापना जो हिटलर कब किया था? तो 1920 में किया था। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो मेन काम्प है। ठीक है, और ये पुस्तक किसकी है? तो हिटलर की है। ये आत्मकथा भी है इसका, याद रखिए। अब बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो बहुत बार आए हुए इसलिए हम बता देते हैं, लेकिन और सभी क्वेश्चन एक दो बार आए ही आए हैं। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो ये जर्मनी का था। जर्मनी का आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है, तो ये फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। ठीक है, जर्मनी का आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना है फ्रेडरिक लिस्ट को। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो ये जर्मनी का था। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का था। दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो ये किसने दिया था? ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो ये कार्ल मार्क्स था। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ से विकसित हुई थी? तो इराक से हुई थी। मेसोपोटामिया में जो है देव मंदिर को क्या कहा जाता है? तो जिगुरत कहा जाता है। ठीक है, शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो मेसोपोटामिया में हुआ था। हजरत मोहम्मद का बचपन का नाम क्या था? ये अमीन था। 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद ने जो है मक्का से मदीना की यात्रा की, किस नाम से जाना जाता है? हिजरी सम्मत व मुस्लिम सम्मत। पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया था? ये मदीना में दफनाया गया था पैगंबर साहब को। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? तो ये खलीफा कहा जाता है। पैगंबर में शिक्षाओं का संग्रह जो है किस ग्रंथ में है? तो कुरान में है। जापान का आधुनिकीकरण का प्रक्रिया जो है शुरुआत किसने की थी? तो मुत्सुहितो ने की थी। ठीक है, जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है मुत्सुहितो ने की थी। जापान को जो है किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो पीत आतंक। ठीक है, पीत आतंक के नाम से जापान को संबोधित किया जाता है। जापान ने जो है रूस को कब हराया था? जापान ने रूस को हरा दिया था। छोटा देश हो गया, बड़ा देश को हरा दिया था कब? तो 1905 में।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जापान ने किन नगरों पे अणु बम जो है गिराए थे? तो द्वितीय विश्व में जापान के किन, तो ये हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण जो है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध का जो है कब हुआ था? 1939 से 45 के बीच हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है जर्मनी की पराजय जो का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रूस को जो है पराजय का श्रेय दिया जाता है। पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई थी? ये स्कॉटलैंड में हुई थी। खुले द्वार की नीति की जो है प्रतिपादक कौन थे? तो जॉन के थे, ठीक है, जॉन है। प्रशांत महासागर जो है नामकरण किसने किया था? स्पेनी निवेशी मैगलेन ने किया था, ठीक है। प्रशांत महासागर का नामकरण जो है स्पेन मैगलेन ने किया था। संपूर्ण मार्ग में जो है विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये मैगलेन ही था। 100 चूहों की अपेक्षा जो है एक सिंह की शासन उत्तम है, किसने कहा था? तो वोल्टेयर ने कहा था। तुर्की के जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो तुर्की का जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर 26 दिसंबर 1925 में शुरू हुआ था, ठीक है। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक तुर्की का निर्माता जो मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना? तो ये 1924 में बना। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसा मसीह थे, ठीक है। ईसाई धर्म का प्रवर्तक कौन था? तो ये ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का जो है सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है? तो क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस। डिवाइन कॉमेडी की रचना कौन है? तो दांते ने की थी। मदर किसकी रचना है? तो मैक्सिम गोर्की की है। पेंस के रचनाकार कौन है? तो ये मैकियावेली है। मोनालिसा जो है चित्र किसकी कृति है? तो लियोनार्डो दा विंसी की है। द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है? तो माइकल एंजेलो की है। माइकल एंजेलो कौन थे? तो मूर्तिकार और चित्रकार थे। लेटर्स ऑन द इंग्लिश किसकी रचना है? तो वोल्टेयर की है। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? तो ये मोंटेस्क्यू ने की थी। पूर्ण जागरण का दूत किसे माना जाता है? इटली के महान कवि दांते को माना जाता है। दांते के बाद जो पूर्ण जागरण की भावना का श्रेय जो है देने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो ये पेट्रोक थे। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रोक को माना जाता है। पेट्रोक कहाँ के निवासी थे? ये इटली के थे। पूर्ण जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो इंग्लैंड का जो है फ्रांसिस बेकर था। धर्म सुधार आंदोलन का जो है प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जो जॉन विक्लिफ को। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? तो स्पेन निवासी मैगलेन ने किया। और जाते हैं आगे। समाजवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये रॉबर्ट ओवेन ने किया था। आदर्शवादी समाजवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। ओवेन कहाँ के निवासी थे? तो ये वेल्स के निवासी थे। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो ये कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स कहाँ के निवासी थे? तभी बताया जर्मनी के थे। अमेरिका में जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का नींव किसके शासन में डाली गई थी? तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ जो है कब हुआ था? बोस्टन टी पार्टी से, ठीक है। नेपोलियन जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन का पतन का मुख्य कारण क्या था? इसका रूस पर जो है आक्रमण करना, यही मुख्य कारण था। वोल्टेयर जो है किसका विरोधी था? तो ये चर्च का था। माप तौल का दशमलव प्रणाली किसकी देन है? ये फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो हेडर को कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था। वैश्विक का अर्थ होता है बहुसंख्यक, वैश्विक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। तो यहाँ पर जो हमारा जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का इतना ही था, ठीक है। यहाँ से जो है ये भूगोल शुरू होता है। तो लगभग जो है यहाँ पर 45 पेज है, जो कि आप लोग 45 नहीं 30-35 पेज होंगे हिस्ट्री के, अभी से याद कर ले, ठीक है। और इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। जो है टाइम बचा हुआ है, 13 ही मिनट हुआ है, तो और आगे करवाते हैं। समाजवादी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। यह वेल्स के रहने वाला था, ठीक है, अभी बताए हैं, ठीक है। और आदर्शवादी समाजवाद का जो है प्रवक्ता कौन है? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ये जर्मनी का निवासी था।
कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक जो पुस्तक लिखी थी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक जो है सेंट साइमन को माना जाता है। फैबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। लंदन में जो फैबियन सोसाइटी की स्थापना जो है 1884 में हुआ था। दुनिया के मजदूर एक हो जाए नारा जो कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस के शासन को जार कहा जाता है। यह जारशाही व्यवस्था 1917 में जो है समाप्त हो गया था। उसके बाद जो लेनिन आया था 1954 में स्टालिन आया था। ठीक है, तो लास्ट वाला जो था वो जार वाला, ठीक है, जारशाही शासन खत्म हो गया था, वो जार निकोलस II था। अभी हम पढ़ाए हैं 1 नंबर वाला में ऑब्जेक्टिव में। जार मुक्तिदाता के नाम से जो है अलेक्जेंड्रिया II को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक जो जार निकोलस II था, अभी ये पता है। 1917 में हुई रूसी क्रांति के तत्कालीन कारण क्या था, तो रूस का जो है पराजय हार थी। 7 नवंबर 1917 बोल्शेविक क्रांति के नेता लेनिन था। ठीक है, 7 नवंबर याद रखिए डेट के साथ। लेनिन ने जो है चेका का संगठन किया था। लाल सेना का गठन जो है ट्रस्की ने किया था। ठीक है, रूस में जो है जार शासक अलेक्जेंड्रिया द्वितीय हत्या बम विस्फोट में हुई। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा जार निकोलस II ने दिया था। ठीक है, जार निकोलस किसने थे, II ने दिया था। रूस का सबसे अधिक जनसंख्या जो है को क्या कहा जाता है, तो स्लाव लोगों की थी। रूस में सबसे अधिक जो है संख्या किसकी थी, स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनी के लेखक जो है लियो टॉल्स्टॉय है। अन्ना कैरेनी के लेखक जो है लियो टॉल्स्टॉय। शून्यवाद का जनक जो है तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक जो है प्लेखनोव को माना जाता है। ठीक है, रूसी साम्यवाद का जनक जो है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना जो 1903 में रूस में हुई थी। सोशल डेमोक्रेटिक दल, यह दल गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और मेनेशविक। बोल्शेविक का नेता कौन था, तो ये लेनिन था। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक और मेनेशविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक, भी हम लोग देखे हैं। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 को जो लेनिन ने जो रूस की क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। 1921 में जो लेनिन ने रूस की नई आर्थिक नीति लागू की थी, ये बताया था, यही क्वेश्चन आया हुआ था। आधुनिक रूस का निर्माता जो स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई। उसके बाद स्टालिन आया। राइट्स ऑफ मैन के लेखक थॉमस पेन है। ठीक है, मदर जो है किसकी रचना, मैक्सिम गोर्की की है। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत के प्रवर्तक ट्रॉट्स्की हैं। प्रथम विश्व के दौरान जो है लेनिन का नारा किसने दिया था, युद्ध का अंत करो। ठीक है, लेनिन ने कौन सा नारा दिया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, कि युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन का साथी था, तब ये फ्रेडरिक एंगल था। औद्योगिक क्रांति जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आविष्कार के नाम तो हमेशा याद रखिए। औद्योगिक क्रांति का पद जो है सर्वप्रथम जो है अर्नल्ड टैबनी ने की थी, ने किया था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड के पास ही उपनिवेश के कारण जो है कच्चे माल का पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है सूती कपड़ा का उद्योग से हुआ था। सबसे पहला स्कॉटलैंड में जो है मैकडम नामक जो व्यक्ति ने पक्के सड़कें बनवाने की विधि निकाली थी। 1761 में ब्रिडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर के वर्सले तक जो है नहर बनाई थी। 1814 में जॉर्ज स्टीफंस ने पहला भाप से चलने वाला जो है रेल इंजन रॉकेट नामक बनाया था, रॉकेट। ठीक है, जॉर्ज स्टीफंस, ठीक है, जॉर्ज स्टीफंस से पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन, याद रखिएगा जॉर्ज स्टीफंस के नाम। औद्योगिक क्रांति का दौर जो है जर्मनी इटली का जो है पद्धति था। और यहाँ पर देखें आविष्कारक का नाम, एक इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बार बार इसको देखें। तेज चलने वाला शटल जो है जॉन के 1733 में। स्पैनिंग जर्नी जेम्स हरग्रीव्स 1765 में। स्पैनिंग जर्नी रिचर्ड डार्कराइट। स्पैनिंग मूल क्रप्टन। घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करघा कार्टराइट। सेफ्टी लैंप हेम्पी डेविड। ठीक है, इसको तो याद रखिए। और कुछ किसी का ये याद रख लीजिए। ठीक है, डेट। तेज चलने वाला शटल जो है जॉन के 1733 में। ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। अब यहाँ देखें इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ था। इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति, ठीक है, पूछ देता है, गौरव क्रांति 1688 में हुआ था। उस समय इंग्लैंड का जो है शासक जेम्स II था। सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1756 से लेकर 1763 के बीच हुआ था। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चला था।
गुलाबर का युद्ध जो है इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में सामंतों ने राजा जॉन का सन 1215 में एक अधिकार पत्र को हस्ताक्षर करने का मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश का शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों में कठपुतली बनी हुई थी। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है ट्यूडर वंश से था। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है किस वंश से था? तो ये ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड की गृह युद्ध जो है 7 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? तो 7 वर्षों तक। इंग्लैंड के राजा जो थे चार्ल्स प्रथम को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। गृह युद्ध के दौरान जो राजा के समर्थक कैवलियर को कहा गया था और सांसद समर्थकों को जो है राउंड हेड्स को कहा गया था। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।